आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो ये है घर से मतलब मायके से जाने का ब्लॉग। मैं आ रही हूँ ससुराल आज। तो यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। लवी कर रही है करिश्मा से बात वीडियो कॉल पर। तो यहाँ पे अभी तो सारे बिस्तर हटाए जा रहे हैं क्योंकि सुबह 6 बजे का टाइम हो रहा है। तो पता है घर जाने से एक दिन पहले ही बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। सुबह के 8:30 और ये हो गया है मेरा बैग पैक। मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। तो देखो यहाँ पे रखे कितनी सारी झाइयाँ हो गई हैं क्योंकि हम घूमे हैं बहुत ज़्यादा आराम से। इतना घूमे हैं, यहाँ कहीं यहाँ कभी यहाँ, तो ध्यान नहीं दिया तो इतने हो गए हैं चेहरे पे। ये सब सही हो जाएगा, इसकी टेंशन नहीं है। तो ये हो गया बैग पैक। तो अब मैं आप सभी से मिलूँगी नहाने के बाद। मैं लब्बो गई है परी के पास खेलने। तक मैं नहा के आ ले रही हूँ और सारा सामान पैक हो गया है। ये बैग है, सिर्फ यही है। तो बने रहिए ब्लॉग में। और जो भी मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा होलियो नहीं शकल पे मत जाना क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो हो रखी है ऐसी। तो मैं आप सभी से मिलूँगी थोड़ी देर में। ब्लॉग में बने रहिएगा एंड तक। हो रहा है लवी का हेयर कट। और इसके बाल जब से इसका मुंडन हुआ है ना तब से मुंडन हो गया था, तब इसके बाल मुड़े थे जब तो बिल्कुल ही टकली हुई थी। उसके बाद दूसरी बार अब ये मतलब इसके बाल काटे जाए ना। 4 साल की हो जाएगी नवंबर में ये। क्योंकि इसके पापा इसके बाल कटवाते नहीं थे, बोलते हैं कि लड़कियों की चोटी अच्छी लगती है लंबे बाल। तो मैं घर पे गई थी तो मम्मी बहुत डांट रही थी कि अभी ये छोटी है, अभी से इसके बाल बढ़ा दिए हैं, ये है वो है। तो ये घर पे ही भैया आ गए थे बाल बनाने के लिए, तो इसके बाल कटवा दे रहे हैं। और पता नहीं कौन सा वो कट बता रहे थे, ये बेबी डॉल वाला या ना कौन सा। बोल रहे थे अगर आप दुकान पर ले आते मेरी तो इसके और भी अच्छे कर देता, मशीन वगैरह लगा देता। मैंने बोला फिर भी तो धुल के ऐसे ही हो जाएंगे तो यहीं पे कर दो। क्योंकि ये वहाँ पे जा नहीं रही थी दुकान पे, बोल रही थी मैं नहीं जाऊँगी यहीं कटवा लूँगी। क्योंकि अब की बार तो ये रोई नहीं है इसी में, मतलब वो है कि रोई नहीं है। इसका मुंडन हुआ था तो ये इतना रोई थी कि इसने हमें परेशान कर लिया रो रो के बड़ी मुश्किलों से इसने कटवाए थे। अब तो ये समझदार हो गई तो कितनी शांति से बैठ के कटवा रही हो। बाल भी काफ़ी लंबे हो गए थे इसके, सारे आ जाते थे चोटी में। तो गर्मियों में कटवा दिए, अगर नहीं कटवाते तो और भी अच्छा रहता क्योंकि अब क्या है ना बाल निकलते हैं इसकी चोटी में से तो गर्मी में और ज़्यादा वो हो जाते हैं। तो इसका वही हेयर कट चल रहा है, बड़ी शांति से कटवा रही है यहाँ पे ये। तो उसका लगभग हो ही चुका है हेयर कट पूरे, मतलब थोड़े से और रह गए आगे से, वैसे तो हो गया। और ये यहाँ से भी कुर्सी पे बैठी हुई थी, बोल रही थी मम्मी मम्मी। तो ये दुकान पर क्या चली जाती कटवाने। तो ये भैया भी बहुत अच्छे हैं, सो यहाँ पे आ गए, नहीं तो आते नहीं है वो, किसी के भी घर पर नहीं आते हैं। ये सौरभ की वजह से आ गए हैं, उसने बुलाया फ़ोन किया तो आ गए। तो बहुत अच्छे से कट करके गए। और पता है एक भी पैसा नहीं लिया इनसे। बहुत बोला भैया पैसे ले लो, लेकिन उन्होंने नहीं लिए। बोला नहीं मैं पैसे नहीं लूँगा, ऐसे ही काट के चले गए। तो बहुत अच्छे मतलब लग रही थी कटवा के। तो ये बोल रहे थे मशीन लगा के और भी अच्छी लगती। तो यहाँ पे जब तक बाल काटे जा रहे हैं तब तक कर लेते हैं साफ़ सफाई। तो यहाँ पे जाने आने में सबसे आगे लवी रहती हैं, तो लवी को ही पहले तैयार कर दिया था क्योंकि मैं हो गई हूँ तैयार। लेकिन मैं सूट पहन के नहीं जाऊँगी, मैं साड़ी पहन के जाऊँगी। तो अब मैं इसमें बनाऊँगी रील। तो एक आध अंधेरा से हो रहा है। और ये वही वाला सूट है जो मैं आगरा से लेके आई थी। अभी होंगी थोड़ी देर में तैयार। अभी खाना खाएंगे उसके बाद आएगा सौरभ, तब जाएंगे। तो मैंने सोचा मैंने सूट पहना ही है तो रील बना लेते हैं दो एक आध। तो यहाँ पे गैलरी में घूम घूम के डोल के बनाई जा रही हैं रील। इंस्टाग्राम आईडी मेरी गौरा धाकरे ऑफिशियल के नाम से है, सो चेक कर।
तो यहाँ पे हो गई हूँ मैं अपने ससुराल आने के लिए तैयार। तो साड़ी भी पहन ली है और सारी आवाज़ मैंने इसीलिए म्यूट की है क्योंकि लवी पीछे से चिल्ला रही थी, तो आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते इसकी आवाज़ से, तो इसीलिए मैंने म्यूट सारा कर दिया है। तो मैं सिर्फ यही पहन के जाऊँगी, सिंपल सी साड़ी, क्योंकि रास्ते के हिसाब से मुझे लगता है सादा सिंपल ही साड़ी पहन के जानी चाहिए। मैं तो हमेशा ही ऐसी पहन के जाती हूँ क्योंकि ना मुझे एक तो साड़ी गंदी हो जाती है, ऊपर से खुद भी कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे अब आ गया है निकलने का टाइम, तब चलते हैं। और आधे रास्ते पे आते आ भी चुके हैं, मतलब आगरा में पहुँचने वाले हैं, लेकिन मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, कैमरा से कोई भी शूट नहीं किया था क्योंकि मैं कभी भी आने या जाने का वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मैं खुद ही ब्लॉगिंग करती हूँ, खुद ही एडिटिंग सब कुछ मैं ही करती हूँ तो ज़्यादा, और मैं दूसरों से बोल भी नहीं पाती हूँ कि ये तो आप वीडियो बना दो मेरी, तो जो है वो देख लो प्लीज़। तो अब मैं आ गई हूँ घर, यानी अपनी ससुराल। तो यहाँ पे मेरी चेहरा देख के आप देख सकते हो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि 3 साढ़े 3 घंटे लग जाते हैं घर से आने में यहाँ तक। तो ये आवाज़ भी, मैं सच बता रही हूँ, रियल वॉइस में कभी नहीं मैं वो कर पाती हूँ क्योंकि बच्चे पीछे से इतना चीखते चिल्लाते हैं कि आप लोग दुखी हो जाओ। तो यहाँ पे और सबसे अच्छी बात पता है क्या थी कि यहाँ पे किसी को नहीं पता था कि मैं आने वाली हूँ आज। और लवी के पापा एकदम शॉक्ड हो गए थे कि ये कैसे आ गई, ये तो 3 दिन बाद आने वाली थी। और ये सो रहे थे जब मैं आई थी तब। अब हो चुकी है शाम और लवी भी बहुत खुश हो रही थी आदि को, असमी को देख के। तो अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको रोज़ रोज़ वीडियो देखने को मिले।